हैं? अमर सिंह राठौड़, इनको कटार का धनी कहते थे। शाहजहां के दरबार के अंदर आना जाना रहता था, शाहजहां के दरबार के अंदर बैठते थे। एक बार छुट्टी लेकर के आ गए, छुट्टी ले आए 5 दिनों की और गए नहीं 15 दिन तक। 15 दिन तक जब नहीं गए तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे दरबार में जाते थे ना, सलाम नहीं करते थे। दूसरे सब राजा यूँ हाथ ऊंचो नीचो करता, अमर सिंह जी जाए ना अपनी सीट माथे फट बह रहता, ठग देते। तो कई बार कहते थे कि घमंड बहुत ज़्यादा है, राजा को सलाम करता ही नहीं है। उन्होंने कहा काम करो न थे थारो, करो नहीं करो हमारी मर्जी। एक बार क्या हुआ कि पंक्तिबद्ध बैठते थे यूँ, राजाओं के मान लो ये राजा है ना, तो सामने वाले सब ऐसे बैठते थे पंक्ति में, ये ऐसे। आप जब भी जैसे बैठे हो ना ऐसे नहीं बैठते थे, आप बैठे हो सब मेरी तरफ देख रहे हो, ये ऐसे सामने देखते थे एक दूसरे के, ऐसे बैठते थे दरबार के अंदर। इसको बोलते हैं पंक्तिबद्ध रूप से बैठना, इसको मिसल कहते हैं। राजा इधर बैठेगा यहाँ पर, ये शाहजहां इधर बैठे। अब मान लो यहाँ पर आकर के अमर सिंह बैठ गए और यहाँ पर शाहजहां का साला बैठा था जिसका नाम था सल्लावत खां। सल्लावत खां ये बैठा था। अमर सिंह आकर के जस्ट बैठे तो शाहजहां ने बोल दिया, अरे अमर सिंह जी ऐसे क्या करते हो, 5 दिन की छुट्टी लेके जाते हो, 15-15 दिन तक आते नहीं हो। तो अमर सिंह जी कुछ बोले नहीं, उससे पहले सल्लावत खां बोल गया। सल्लावत खां ने कहा, छोड़ो ना साहब, क्यों फालतू की बात कर रहे हो। ए मारवा ए नागोर अमर सिंह, ए गंवार है गंवार, मोटे मोटे मूछो राखे, यूँ न की दन दरबार क्या होता है, छुट्टी क्या होती है, इतने अपने अभियान चलते हैं। इतो कहते हैं अमर सिंह ने तुरंत इधर देखा, किसकी तरह, सल्लावत खां की तरह देखा। अब बनेरे लाल पीली आँखियाँ, आ गया गुस्सा। गुस्सा इतना जल्दी आता था क्योंकि देखो फौजी को और राजपूत को गुस्सा आना जरूरी था, इसलिए मिर्ची ज़्यादा खिलाते थे, लहसुन ज़्यादा खिलाते थे। फौज में नौकरी करें न गुस्सा नहीं आए तो युद्ध कैसे लड़ेगा। और यहाँ पर क्षत्रिय होकर के गुस्सा नहीं आए तो क्षत्रिय क्या काम का, इसलिए छट देते, गुस्सा आ जाता था। बनेरी लाल पीली आँखियाँ, गाना गाने वाले भी इन्होंने गाना पे जोड़ा, बाकी आपने हमारे पे तो नहीं जोड़ा। पूरे जीरी लाल पीली आँखियाँ, लाल आई कौन डोली अब पड़ी है। ब्राह्मणों को गुस्सा कब आता है। ऐसी स्थिति में सल्लावत खां ऐसे बैठे थे। अमर सिंह ने देख के कहा, की गयो। अपने एक मारवाड़ी और एक मोटी खासियत है, मारवाड़ी आदमी गाली को 10 बार सुनता है, सहन शक्ति देखो। मारवाड़ी को कोई भी गाली देगा ना, उसको कहेगा की गयो, पाछो कह दो ना, हणके कह दो, हणके कह दो, कहते नहीं कहते। तो 5-6 कोई सुनने में कोई इंटरेस्ट आवेगी, एक बार सुन ली हटा दो बात को, नहीं 5-6 बार उसको माफ करते हैं। अमर सिंह की गयो, पाछो कह दो। ओ भाई साहब, सल्लावत खां शाहजहां का सालार और दरबार में इसका रुतबा बड़ा आला, बेगम का ये भाई, इसको लगता है कि भला हमें कौन कुछ कह सकता है। उसने वापस गंवार कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, अमर सिंह के यहाँ कटार रखते थे पास में, कटार का धनी कहते थे, बिना लाइसेंस की थी। ऐसी स्थिति में अमर सिंह ने हाथ यहाँ डाल दिया दरबार के अंदर। देखो इस शूरवीर की वीरता देखो। उसने आगे बोलना शुरू किया, इतने में तो जोर से जमदर मार दी, और जमदर इतनी जोर से मारी थी कि सल्लावत खां के पेट के आमने सामने निकल, सल्लावत खां के गुरका कर दिया, पेट के आमने सामने निकाल दिया। एलो सा सल्लावत खां तो ओते बेड़ा हुआ। इण मुगतू गग्गो कयो इण कर ली कटार। मुख मतलब सल्लावत खां रो, मुख मो गग्गो कयो। गंवार, गंवार से भी अपने एक शब्द होता है मारवाड़ी में, उसको बोलते हैं गग्गो। मारवाड़िया में आजकल देखा बुजुर्ग वगैरह कहते हैं, ए पानी लोटो लिया, जाड़े बीजोड़ो को ए गग्गो है, छोड़ो न बटो करो, ये न कहीं समझ में को आए। गग्गो मतलब गंवार। इण मुख तू गग्गो कयो इण कर ली कटार, वार कह पायो नहीं। दूसरी बार जब गंवार कह रहा था ना, ग वार कह पाई कौन, ग के वार के पायो नहीं, जमदर हो गई पार, जमदर हो गई पार, आर पार कर दी। शाहजहां ने कहा, अरे मारो इस काफिर को, मेरे साले को मार दिया, बेगम को घर जाकर के क्या कहूंगा। अमर सिंह ने कहा, ले आज थारो ही नंबर लगा दिया, तो बचे कोई
है, फरिश्तो तो है कौन। शाहजहां ले कटारन दौड़े किसकी, अमर सिंह ले कटारन दौड़े किसकी तरह, शाहजहां की तरह। राजा जब भी जिस सीट पे बैठते थे ना, इनके पीछे इमरजेंसी खिड़की होती थी। राजा की सीट के जस्ट पीछे राजा इमरजेंसी खिड़की रखते थे, जानबूझ के कभी संकट आए तो संकड़ी गली से भाग जाओ। शाहजहां तो इस खिड़की में से निकल करके भाग गया। अमर सिंह फिर दरबार के अंदर कहा कि मजाल है कोई हाथ लगा दिया तो, ये जमदर है बिना लाइसेंस की, मार दूंगा सबको, मेरे कोई नज़दीक मत आना। नज़दीक कौन आए? ऐसे स्थिति के अंदर उसको पता कि साले को मार दिया न, साहब खुद दौड़े गया। अभी मान लो यहाँ कोई संकट आए और मैं खुद दौड़ जाऊं तो थे रुकोला है, ऐसी स्थिति मुझे तो रुकना पड़ेगा ना। सेनापति राजा खुद भाग गया तो कौन लड़े। ऐसा हम निकले वहां पर और एक दरवाजा था, दरवाजा तोड़ के आए थे जिसका नाम था बुखारा दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुखारा दरवाजा तोड़ करके आए थे। ये आगरा के लाल किले से तोड़ा था दरवाजा, और दरवाजा तोड़ करके अमर सिंह निकला था। देखो सूरवीर एक अकेला ही कल्याण करके आ गया वहां से। शाहजहां ने कहा अरे कर क्या रहे हो बाकी वाले, आपसे ये पकड़ा भी नहीं गया। ऐसा पकड़े की थे आप दौड़े पा गया है? हम तो पकड़े तो लीडर तो कोई होना चाहिए ना। अब ये साहब बुखारा दरवाजा तोड़ के निकल गया। दरवाजे बंद करवाए थे, जल्दी से दरवाजे बंद करो, घेर के मारेंगे। ले अमर सिंह नहीं मरे। राजस्थान में आज भी पैसे दे अमरेरी कटारन पद्मेरी तलवार। एक बीकानेर का था सूरवीर पदम सिंह, और के पद्मेरी तलवार थी। वो जब तलवार मारता था ना, पिलर पिलर तोड़ देता था, इतनी ताकत से वो तलवार मारता था। आगे उसको बीकानेर में कहानी सुनाऊंगा कैसे उसने तलवार मारी थी। इंसान को तो मारा मारा, पीछे पिलर तोड़ दिया था। इन दोनों की कहावतें बड़ी प्रसिद्ध थी। शाहजहां को नींद नहीं आए। शाहजहां ने कहा इसको मारना पड़ेगा, कैसे भी करके इसको मारना पड़ेगा। उसने कहा साहब अमर सिंह से तो पंगा कोई लेता ही नहीं। तो कह नहीं, अब तो मैं कैसे करके धोखे से मरवाऊंगा। अमर सिंह वापस आए, मारवाड़ आ गए अपने के दरबार में जाने को। वापस आए तो अमर सिंह को पता चला कि अपने जो पास में जो रियासत पड़ती है कौन सी, बीकानेर। बीकानेर के वहाँ के किसान थे, खेत में मतीरे लगाए। मतीरा री बेले हुई लंबी लंबी मतीरा एत लाग गया। ये मतीरा लागा नागौर की सीमा में, और उधर वाली सीमा कौन सी, बीकानेर की सीमा, और मतीरे लगे नागौर की सीमा में। और इस बात को लेकर के नागौर के और बीकानेर के किसानों में विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि साहब ये मतीरा तो मैं लैंड दो कौन, ये मतीरा मारा है। उसने कहा अरे मतीरे आपके बेले हमने लगाई, जुताई हमने की, थोड़ी लंबी हो गई। लंबी हुई तो क्या करो। इनके बीच में लड़ाई हुई तो बात पता कि आगे राजा के पास गई। राजा का नाम कर्ण सिंह और इधर राजा का नाम अमर सिंह। अमर सिंह जी तुरंत पहुंच गए बॉर्डर पर एलोसा, जाखड़िया गांव और सामने सीलवा गांव। बीकानेर का सीलवा और जागोर नागौर का जाखड़िया गांव। ले तलवारें खनखनाई यहाँ पर मतीरों को लेकर के। लो ये योद्धा बढ़िया नहीं बढ़िया। कौन सा युद्ध, मतीरों का युद्ध, कालिंगों का युद्ध। बीकानेर की सेना मजबूत थी थोड़ी। ऐसी स्थिति में कर्ण सिंह का पलड़ा भारी था और अमर सिंह यहाँ पर कमजोर निकले। तो इस मतीरे की लड़ाई के बाद में फिर इनको लगा कि अब कैसे धोखा दे करके इनको मरवाना पड़ेगा। तब इनके साला अर्जुन दास गोड़, विठल दास गोड़, विठल दास गोड़, इनसे ये साला जी थे, साला जी से धोखा दे करके मरवाया था, अमर सिंह की हत्या करवाई थी। इसलिए सालों पे कभी भरोसा नहीं करना। जीवन में ये इतिहास हमें सिखाता है कि साला घना सपूत भीड़ भाइयों बना भागे कौन। भाई भले कितो वो ने नाराज है, कितो ये भाई भाई हुए, भाई रो दर्द भाई समझ सके, हाड़ो कदे नहीं समझे। हालांकि आज का कलयुग है, आज री तारीख में भाइयों न तो बेचारा न पूछे को न पूछे के नो, हाड़ो न पूछे, बहन न कोई पूछे नहीं, बातों करे हाड़ी मो है नहीं। तो हाड़ा जी न हाड़ी जी तो उड़ा खास, और भाई हुए बहने बेचारी बैठी मुंह उतार के। कलयुग है,
कलयुग के समय, लेकिन ये काम नहीं आने वाले। दर्द इनको पता है, भाई को या फिर किसको। इसलिए कहावत है कि घर में हाड़ा, दीवार में आड़ा, खेत में नाला, गांव में थाना, ये कदे नहीं होना चाहिए, ये कदे नहीं होना चाहिए। शादी थारी कीड़ी है तो अगर वाइफ कहने कि मारो भाई ले आई तो पढ़ाऊँ, माँ बाप उड़ा अपने तू भाई ने हॉस्टल में मेलवो, घर पे मत रख्या। घर में हाड़ो, दीवार में आड़ा, दीवार में ज़्यादा आड़ा राखो का दीवार कमजोर हो जाएगा, बाहर से राइयाँ छिड़क के पता कर लेते हैं कि यहाँ आड़ा है। चोर बड़े होशियार होते, दीवार को बजा के पता कर लेते हैं, यहाँ से तोड़ो इसको। खेत में नाड़ो, खेत में नाड़ो हमेशा खेत ना खराब करे। गांव में थाणो, थाणो नहीं होना चाहिए, लड़ाई हुई नहीं सीधा थाने। हेलो साहब मनो आका करे तो पुलिस वाला की करे हैं।